मेरी उड़ान पर उंगली उठा रहे हैं, जो मेरी उड़ान पर कदम जमा कर देखें जरा आसमान पर। जब फैसला है सच बोलते हैं हम, पत्थर बरस रहे हैं हमारे मकान। शमशाबाद के हमारे अजीज नौजवान साथियों, आज हमारे आवास पर हमें बहुत ही अफसोस है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज पहली बार पधारे हैं और हम लोग चुनाव के कारण उनका कायदे से स्वागत नहीं कर पाए। इसके लिए नगर कमेटी और हम तमाम लोग उनसे क्षमा चाहते हैं। हमारी बड़ी अपेक्षा थी कि प्रदेश अध्यक्ष जी का एक भव्य कार्यक्रम कराया जाएगा, लेकिन आप सब लोग चुनाव लड़ते हैं, जानते हैं कि चुनावी सभा में किस तरीके की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं और जल्दी जल्दी में प्रोग्राम होता है। लेकिन इस संक्षिप्त कार्यक्रम में और संक्षिप्त सभा में हमारे बीच पधारे प्रदेश के हर दिल अजीज प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके नेता, पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य आदरणीय नरेश उत्तम जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बड़े भाई और 5वीं बार जिलाध्यक्ष बने आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष रहे और जिला पंचायत सदस्य रहे आदरणीय विजय यादव जी हमारे बीच बैठे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बीएसपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष एससी प्रकोष्ठ के रहे और इस विधानसभा से लगभग 1 लाख मत प्राप्त करके चुनाव में पराजित जरूर हो गए, लेकिन वो हमारे विधायक हैं आदरणीय सर्वेश अम्बेडकर जी हमारे बीच बैठे हुए। हमारे छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी की भरी पूरी सरकार को छेड़कर समाजवादी का चोला गिरल करने वाले आदरणीय राघव दत्त मिश्रा जी का भी हम स्वागत करते हैं। हम सबके हमारे भाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घनिष्ठ मित्रों में आदर रहे हमारे मन्नान खान साहब भी हमारे बीच बैठे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कह रहा था, इस जनपद में कम समय में समाजवादी पार्टी में अपना स्थान बनाने वाले, नेताओं के बीच अपना स्थान बनाने वाले और कार्यकर्ताओं के बीच अपना जगह बनाने वाले हर दिल अजीज नेता डॉक्टर नवल किशोर शाह जी का भी मैं स्वागत और वंदन करता हूँ। और इस क्षेत्र कायमगंज क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख जरूर रहे, लेकिन शमशाबाद और नवाबगंज में भी गहरी जगह रखने वाले और आम आदमियों के बीच का काम करने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय राम प्रकाश यादव जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। छोटे भाई जो अभी हमारे बीच आए, बेला सरायगंज से 2 बार प्रधान रहे और दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हुए, भाई मनोज मिश्रा जी का भी मैं स्वागत और वंदन करता हूँ। और हमारे बीच तमाम पार्टी के नौजवान साथी पदाधिकारी बैठे हैं, मैं सबका खैर मकदम करता हूं और नौजवान शमशाबाद के नौजवान साथियों और बुजुर्गों में आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये चुनाव प्रारंभ हो चुका है और अंतिम चरण में है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि जनपद में कार्यक्रम माननीय नरेश उत्तम जी का लगा, तो ये अच्छी बात नहीं थी कि शमशाबाद में आप न पधारते। ये शमशाबाद वो नगरी है माननीय अध्यक्ष जी कि यहाँ पिछले 100 साल से ज्यादा का नगर पंचायत का इतिहास है। 1928 से यहाँ निरंतर चेयरमैन हो रहा है और यहाँ पर एक अभूतपूर्व बात ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल देने वाला ये शमशाबाद 750 साल का इसका इतिहास है। गंगा के किनारे ये बसा हुआ एक ऐतिहासिक नगर है। इसमें हमेशा से ये बहुत प्राचीन नगर पंचायत है, इसमें टेक्निकल नगर पंचायत है, लेकिन इसके मतदाताओं की संख्या नगर पालिकाओं से ज्यादा है। 33,000 यहाँ पर मतदाता है, जबकि कायमगंज नगर पालिका है और वहाँ 28,000 वोट है। और यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ चुनाव होता है, किसी भेदभाव को छोड़कर। बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे परिवार को 3 बार इस नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं स्वयं चेयरमैन रहा, मेरे पिताजी रहे, मेरे ताया भी चेयरमैन रहे। और ये गर्व की बात है कि विकास की जो गंगा यहाँ बही है, जैसे सन 53 में हमारे ताया चेयरमैन थे तो लाइट आने का काम उसी जमाने में शुरू हुआ। फिर सन 65 में हमारे पिताजी चेयरमैन हुए तो उस वक्त टंकी का काम होना एक बड़ी बात थी। टंकी और पार्क और तमाम खरंजे और लाइटों का इंतजाम हमारे फादर ने सन 65 से 70 तक कराया। और 2006 में जब हम यहाँ चेयरमैन निर्वाचित हुए तो तमाम जो निकाय के काम होते हैं उससे ऊपर उठकर अस्पताल, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, बैंक और पार्क का भी निर्माण हमने कराया। गर्व की बात है कि हमारे बनाए हुए पुस्तकालय का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और उसका शिलान्यास माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा किया गया। लेकिन अफसोस के बाद कि हमारे चेयरमैन न रहने के बाद वो शानदार पुस्तकालय बंद पड़ा हुआ, ये अफसोस की बात है।
वो थाने के सामने और नगर पंचायत से सटा हुआ है, जिसे माननीय अखिलेश यादव जी का पत्थर आज भी लगा हुआ है। हमने एक बेहतरीन पार्क का शुभारंभ कराया था, जिसका शिलान्यास पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों से हुआ था, आज वो भी बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ की एक बहुत प्राचीन मांग थी कि शमशाबाद फर्रुखाबाद जनपद और शाहजहांपुर को जोड़ने वाला शमशाबाद ढाई घाट का पुल, मैं जब 7वें और 8वें में पढ़ता था तब पढ़ता था गंगा का पुल, लेकिन सन 2012 में जैसे ही हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हमने निरंतर उसके लिए प्रयास किया, लिखा पढ़ी करी। भाई जैसी सिद्दीकी साहब मैं बीच आ गए, कृपया आप मंच बनाने की कोशिश करें। उस गंगा को पुल को माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने नवाबगंज की विशाल सभा में स्वीकृति प्रदान करी और वो गंगा का पुल समाजवादी पार्टी की सरकार में 75% बनकर तैयार हुआ, बाकी का बना हुआ बीजेपी गवर्नमेंट में। माननीय अध्यक्ष जी, उसका उद्घाटन में समाजवादी साथियों ने किया। वो बात अलग है कि उस उद्घाटन करने में हम पे मुकदमा लगा, लेकिन हमने प्रमाणित किया कि वो पुल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो पुल बनने से इस शमशाबाद का ऐतिहासिक विकास हुआ। हम विकास की बात करते हैं, ये चेयरमैन और प्रधान और जिला पंचायत के पद विकास से जुड़े हुए होते हैं, आम आदमी के विकास से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन 2 बार हमें अफसोस की बात है, ऐतिहासिक काम कराने के बावजूद हम 2 बार चुनाव में पराजित हुए, तकनीकी रूप से हुए। पिछली बार तो हम बहुत कम मतों से हारे, क्योंकि हमारे समाज से लोग खड़े हुए और वोट काटने का काम किया और हम थोड़े वोट से हारे। तो 10 साल में शमशाबाद कितना पीछे हुआ है ये आपने देखा। हमें विपक्ष में रहकर ऐतिहासिक काम किया, हमारी बनाई हुई इमारतें आज खड़ी हुई अपनी गवाही दे रही हैं। अगर उन्होंने 10 साल में उन्हें सरकार भी मिली, अगर कोई ऐतिहासिक काम उनका बनाया हुआ होता तो आज वो लिख कर या जबान से कह सकते। हम तो अपील जारी की है लिखी हुई कि हमने ये काम कराए हैं, हम घोषणा पत्र भी हमने जारी कर दिया है कि आगे हम ये काम करवाएंगे। साथियों, पिछले 6 साल से मैं निरंतर समाजवादी पार्टी का दिला दिला, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय मनोज उत्तम जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे अमन्नान खान साहब के रिश्तेदार आदरणीय अनवार मोहम्मद खां की जो यहाँ से बहुत लगाव रखते थे, उनके बाद अगर ये सम्मान नरेश उत्तम जी ने किसी को दिया है तो इस कस्बे के इस साथी को, इस छोटे से कार्यकर्ता को 3 बार जिलाध्यक्ष बनाकर दिया। इस शमशाबाद के लिए गर्व की बात है कि 8 साल में जिलाध्यक्ष रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं पूरे हमेशा 8 साल विपक्ष में जिलाध्यक्ष रहूंगा। लोग कहते हैं आप सत्ता में अध्यक्ष नहीं बनते हैं, सत्ता में अध्यक्ष बनकर आप निखरने का काम नहीं हो पाता। निखरने का काम और लड़ाकू प्रवृत्ति विपक्ष में ही बन पाती है, वो मैंने कहीं ना कहीं पहचान बनाने की काम किया। साथियों, हम लोगों की बेदाग भी है, कभी एनसीआर भी दर्ज नहीं हुई हमारे परिवार पर, लेकिन किस तरीके से आपको मालूम है कि हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और अफसोस की बात कि हमें 2 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। ये एक अफसोस की बात है, लेकिन जेल से आने के बाद तमाम आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, तो वो जेल के गम को हम भूल गए। लेकिन आज साथियों, ये मौका है, लोग खामोश रहते हैं, हमें किसी हथियारों से नहीं लड़ना है, हमें अपनी जबान से नहीं लड़ना है, हमें अपने वोट की चोट से लड़ाई लड़नी है। अगर आपने अपने वोट की ताकत से प्रमाणित कर दिया कि नदीम फारूकी के पक्ष में अगर आपने मतदान कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि वो लोग गलत थे और आप लोग सही थे। ये सही और गलत करने का मौका 11 तारीख को है, महत्वपूर्ण मौका। और यह अफसोस की बात होगी कि हमारा चुनाव का समर्थन करने के लिए तमाम हमारे जनपद के नेता और विशेष तौर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो एक बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश भर के इनको जाना होता है, हमारे लिए समय निकाल कर यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं अगर चुनाव नकारात्मक हुआ तो हमारे सबके लिए अफसोस और शर्म की बात होगी। साथियों, बाकी चीजों के तो हम लोग मुकाबला कर लेंगे, बस आपसे निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक मतदान करने का काम करें। मतदान स्थल पर आप कोई भी अव्यवस्था न करें, शांतिपूर्वक अपना मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। कोई अगर भ्रम फैला रहा है तो आप जानते हैं कि हम कहीं पर भी किसी चीजों को जानने का बेहतर तरीके से हम जानते हैं, हम बेहतर तरीके से उन चीजों को
निपटने का काम कर लेंगे, हम लोग हल कर लेंगे। हमारे सब साथी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। भाई नवल किशोर शाह जी ये कह रहे थे कि मैं बराबर मरीज भेजता हूं, मैं इनका कृतज्ञ हूं जो हमारे भेजे हुए मरीजों को ये बेचारे बहुत ही रियायत पर, और कुछ मरीजों का तो इन्होंने फ्री इलाज करने का काम किया है। नवल किशोर शाह जी के वजह से बहुत से ऐसे लोग जो पैसे से मजबूर थे, उन्होंने उनका इलाज फ्री किया है और कम पैसों में किया है। मैं ही नहीं, शमशाबाद की सब जनता आपका आभार व्यक्त करती है, आपको धन्यवाद। माननीय नवल किशोर शाह जी के सक्रिय होने से जिस प्रकार शाह समुदाय समाजवादी पार्टी में बढ़कर चढ़कर प्रतिभाग कर रहा है, इसके लिए मैं नवल किशोर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नगर से बरस से कल्लू यादव जी जुड़े हुए हैं, निरंतर हमारे चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, और मनोज मिश्रा जी हमारे विशेष अनुरोध पर इस चुनाव के प्रभारी बने हैं। मनोज मिश्रा जब बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में छात्र संघ के नेता हुआ करते थे, तब शमशाबाद के सर समाज के नौजवानों से जुड़े हुए थे, और उसी की परिणति है कि इनके चुनाव में यहाँ के लोग लगी हुई सीट है, सब समर्थन करने जाते हैं। मैंने जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि भाई मनोज मिश्रा को जिम्मेदारी दीजिए। इनकी हर समाज में, ब्राह्मण समाज के साथ साथ यादव, मुसलमान, शाक, पाल में भी इनकी पहचान है। ये निरंतर हमारे लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश अम्बेडकर जी को यहाँ से अपार समर्थन मिला था। आप याद करिए, 1 साल पहले क्या सर्वेश अम्बेडकर जी आपके दरवाजे पहुंच पाए थे? नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों ने 7600 वोट, 7600 वोट सर्वेश अम्बेडकर जी को दिया था। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से आपको फिर मतदान हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथी और बहुत हमारे करीबी रहे हमारे दोस्त, जिला पंचायत के सदस्य, मैं तो समझ रहा था वो हमारा समर्थन करने आज आएंगे नहीं, वो हमारे बीच आ गए, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। और भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं, शमशाबाद में भी इनका बहुत गहरा लगाव है, आज वो हमारे बीच आए हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैं इस उम्मीद और आशा के साथ हमारे बीच उदय प्रताप जी जो इलाहाबाद छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, मैं उनका आनंद यादव जी उनको बुलाकर उनका स्वागत करें। भाई हमारे बीच प्रदीप यादव जी जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं, उनका भी आप माला पहनाकर, हर्ष गंगा माला पहनाकर उनका स्वागत करें, और उदय प्रताप जी को कृपया मंच पर लाएं।